अरे किशोर, तू आ गया? हाँ मालकिन, ये सामान भी ले आया जो आपने मंगाया था। अच्छा, ले आया? हाँ जी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मुझे जल्दी से सब्जी काटने में मदद कर दे। जी मालकिन। अरे अरे, ऊपर बैठ जा आराम से, आजा, मैं देती हूँ। अरे शाम को आने में लेट हो जाएगा, मुझे कुछ नोट्स भी लेने थे और अंजलि के घर भी जाना था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा भी लेट मत कर देना। तुझे पता है ना, तू लेट हो जाती है तो तेरे भैया कितना परेशान हो जाते हैं। ठीक है? जी भाभी। मालकिन, हाँ एक बात पूछें? हाँ पूछ। वो क्या है कि हमारे गांव से एक चिट्ठी आई है हमारी पत्नी की, तो आप उसे पढ़ देंगे क्या? मैं? हाँ, वो क्या है कि हम तो अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। अच्छा ठीक है, ला दे। वो क्या है ना, हम शाम को लेकर आते हैं। घर पर रखी हुई है, शाम को पढ़ दीजिएगा। ठीक है, ले आना। ठीक है मालकिन। अरे देख क्या रहा है, काट ना जल्दी। तू तो लौकी हाथ में ही लेके बैठ गया, जल्दी कर। क्यों पढ़ रही हो? तू तो उतावला हो रहा है। पढ़ दीजिए ना, वो बीवी का खत है। सब्र तो रख थोड़ी देर, ला दे। मेरे प्यारे किशोर, मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है आप वहाँ कुशल मंगल होंगे। आप वैसे कब आएंगे? मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। मेरा बदन आपके हाथों के स्पर्श महसूस करने के लिए तड़प रहा है। ये क्या लिखा है तेरे बीबी ने खत में? ये भी कोई खत में लिखने वाली चीज होती है? मैं नहीं भर रही हूँ, ले पकड़। अरे मालकिन, पढ़ दीजिए ना। क्या है कि काफी टाइम से गांव नहीं गया, इसलिए पढ़ दीजिए प्लीज। पढ़ दीजिए मालकिन। और किससे पढ़वाऊंगा, आपसे नहीं पढ़वाया तो। मालकिन, हाँ क्या सोच रही हैं? पढ़िए ना। हाँ, मुझे आज भी याद है वो रात जब आपने मेरे होठों पर अपने होठ रखकर मुझे प्यार किया था। तुम्हारी जिह्वा मेरे जिह्वा से टकराकर मीठे शहद का अनुभव करवा रही थी। होठों पर प्यार करने के बाद तुम मेरे बदन से एक एक कपड़े उतार रहे थे और मैं शर्म के मारे अपने आधे नंगे बदन पर अपने हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम कपड़े उतारते जा रहे थे
अब मुझसे ये रातों का खालीपन सहा नहीं जाता। तुम जल्दी से घर आ जाओ और मेरे होठों को फिर से अपना होठ रख के प्यार करो। तुम्हारे शरीर का मिलन पाने के लिए व्याकुल हो रही है। तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी शीला। क्या हुआ मालकिन, कहाँ खो गई? मैं? हाँ, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है। रिया, तुम कुछ भूल गई। क्या भूली हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं। अरे बाबा, गुड बाय किस। अब तुम गुड बाय किस भी भूल गई। गुड बाय किस चाहिए तुम्हें? हर बार करके छोड़ देते हो और अब तुम्हें गुड बाय किस चाहिए? अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो भूल जाना कि रिया नाम की तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी। रिया, रिया, इसका मतलब रिया का बॉयफ्रेंड ढीला है। अब आएगा मजा तो। अब मुझसे ये रातों का खालीपन सहा नहीं जाता। तुम जल्दी से घर आ जाओ और मुझे की ऊंचाइयों का एहसास दिलवाओ। ये क्या है? ये किशोर की बीवी का खत है। किशोर को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मुझसे पढ़वाने के लिए लेके आया था। हाँ, बट वो तो ठीक है, पर तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? तुम्हें पता है, किशोर की बीवी ने इस खत में वो सब लिखा है जो वो अपने बेडरूम में करते हैं। क्या बात कर रही हो? पढ़ाओ, मुझे भी पढ़ाओ। पढ़ाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि इस खत में जो जो लिखा है वो सब आप मेरे साथ करोगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। पढ़ाओ। स्पर्श करने के लिए तड़प रहा है। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ, आया। अरे मीनाक्षी, मेरा बैग कहाँ है? ये लीजिए आपका बैग। अरे किशोर, और किशोर, क्या हाल चाल? ठीक मालिक। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना कुछ दिन के लिए घर घूम के आ जा? मालिक, घर? वो क्यों? देख, तू यहाँ पर अकेला रहता है, घर पे बीबी की याद तो आती होगी। हाँ, वो तो है मालिक। पहले थोड़े पैसे कमा लूं, फिर जाऊंगा। देख भाई, पैसे तो बहुत कमा लेगा,
और बीवी को ऐसे तड़पाना सही नहीं है। क्या मतलब मालिक? देख, तेरा खत मैंने पढ़ा है और बीवी को ना ऐसे तड़पाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता, समझा? चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। अरे किशोर सुन तो सही, अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ है तुझे? मुंह क्यों फुला रखा है तूने? हम आपसे नाराज है मालकिन। मुझसे नाराज? अब हमने अपनी बीवी का खत आपको पढ़ने के लिए दिया था और आपने मालिक को पढ़ा दिया। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पढ़ा दिया तो क्या हो गया? अरे मालकिन, हमको अच्छा नहीं लगता जब मालिक हमसे ऐसी बातें करते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, अगली बार से नहीं पढ़ाऊंगी। अब खुश? चल जल्दी रोटी बना ले। मालकिन, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मालकिन, मेरी बीवी का खत आया है, पढ़ दीजिए। अच्छा, पढ़ दीजिए ना मालकिन। ला दे, पढ़ देती हूँ। ठीक है। चल आजा। जी। प्यारे किशोर, जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। तुमको याद है वो रात जब घर में कोई भी नहीं था और मैं नई नई साड़ी पहनी थी और तुमने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया था और मेरे ब्लाउज पर अच्छा सुनो, कल जब तुम ऑफिस जाओगे तो मुझे स्टेशन छोड़ते हुए जाना। स्टेशन? क्यों? अच्छा, भूल गए? तुम्हें कुछ याद भी रहता है या नहीं? भूल गए? मुझे मेरे भाई के घर जाना है। अभी याद आया, कल तुम्हारे भतीजे का बर्थडे है ना, वहां जाओगी? और नहीं तो क्या, कुछ भी याद नहीं रहता तुम्हें, सारी बातें भूल जाते हो। यार ऑफिस में इतना काम रहता है, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। हाँ हाँ, बस ऑफिस का ही काम करो, बीवी का तो कुछ याद ही नहीं रहता है तुमको। अच्छा बाबा, अब माफ भी कर दो, भूल गया था मैं, अब आगे से याद रखूंगा। ये भी ना, जब देखो तब नाराज हो जाती है। क्या सोच रही हो? अरे कुछ नहीं, बस। सब ठीक है? सब ठीक है। हेलो विकी, भाभी कल मायके जा रही है और भैया ऑफिस चले जाएंगे, तो घर पे कोई नहीं रहेगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। कल दोपहर में तुम मेरे घर आ जाना, 12 बजे तक आ जाओगे ना? हाँ बेबी, मैं आ जाऊंगा। चलो मैं फोन रखती हूँ।
अरे साहब, मैं रख देता हूँ। अच्छा सुन, घर का ख्याल रखना और रिया का भी, ठीक है? मालकिन, आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ, मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ, बस 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और तब तक तेरे बीवी का खत भी आ जाएगा, फिर साथ में मिलके पढ़ेंगे। ठीक है? जी। ख्याल रखना। छोटी मालकिन, हाँ? रोटी बना दी है, खा लीजिए। हम थोड़ा बगीचे में खुदाई कर दें और पानी डाल दें। ठीक है। चले? ये तो छोटी मालकिन का बॉयफ्रेंड है, विक्की। ये यहाँ क्या कर रहा है? छोटी मालकिन, हाँ बोलो। आपसे कुछ काम था। बताओ ना, क्या काम था? छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे नहीं होगा? बोलो। अरे आपको तो पता ही है, हम अनपढ़ हैं। तो छोड़िए, आप पढ़ नहीं पाएंगी। क्या नहीं पढ़ पाऊंगी? बताओ जल्दी। वो क्या है ना कि हमारी बीवी का गांव से खत आया है। हाँ तो दो, मैं पढ़ लेती हूँ। आप पढ़ नहीं पाओगी, छोड़ो, रहने दो। लाओ दो, मैं पढ़ लेती हूँ। अरे मालकिन, रहने दीजिए, आप नहीं पढ़ पाओगी। अरे मैंने कहा ना, मैं पढ़ देती हूँ, दो मुझे। मेरे प्यारे किशोर, वो रात याद है जब तुम मेरे बदन को सहला रहे थे? हम कह रहे थे ना, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़िए। अरे नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मुझे अलग ही सुख का अनुभव हो जाता है। मुझे आसमान के ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। मेरी रूह तुम्हारे आगोश में आने को मचल रही थी। क्या हुआ मालकिन? आगे पढ़िए ना, खत में क्या लिखा है मेरी बीवी ने? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा खत बाद में पढ़ दूंगी। ये लो और पढ़ो। देखो एक बीवी कैसे अपने पति से प्यार करती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए खत लिखा है उसने। और एक तुम हो, जनरेटर चालू होने से पहले तुम्हारा तेल खत्म हो जाता है। ये लेटर लिखा किसने है?
ये खत किशोर की बीवी ने किशोर के लिए लिखा है। इसमें वो सारी बातें लिखी है जो किशोर उसके साथ करता है। अच्छा, मेरी जान, मैं भी तुम्हारे लिए खत लिखूंगा। तुम्हें आता भी है लिखना? अरे बचपन से लिखता आया हूँ मैं। रुको, अभी लिखता हूँ। अरे मेरी जान, ऐसा लव लेटर लिखूंगा कि तुम मेरी बाहों में आ जाओगी। अगर तुमने ऐसा लिख दिया ना, आज रात तुम्हारे साथ। सच्ची? हाँ साले, तेरा लव लेटर में भी हो जाता है। तू किसी काम का नहीं, बेवकूफ कहीं का। तेरा ना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे से ना लव लेटर से। तेरे से कुछ नहीं हो सकता अधिकाल तक। अरे सुनो यार, देखना एक अच्छा सा लव लेटर लिखूंगा, मान जाएगी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या हुआ? अरे किशोर, तू? अरे ऐसे क्या देख रहा है? पहली बार देखा है क्या? क्या छुपा रहा है, दिखा। कुछ नहीं मालकिन, कुछ नहीं है। कुछ तो छुपा रहा है तू। नहीं नहीं मालकिन, कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप तो कल आने वाली थी ना, आज कैसे आ गई? वो ऐसे कि मुझे तेरे बिना मन नहीं लग रहा था। तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे। मतलब? अरे मेरा मतलब है तेरे हाथ के खाने की इतनी आदत जो पड़ गई है मुझे। किसी और के हाथ का खाना अब अच्छा ही नहीं लगता। बस इसीलिए जल्दी आ गई। जी मालकिन, मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आता हूँ, फटाफट। अच्छा हुआ दोनों में से किसी ने भी मेरे हाथ में खत नहीं देखा, वरना आज मेरा भांडा फूट जाता। किशोर, तेरी बीवी का खत आया? अरे बोल ना, आया तेरी बीवी का खत? नहीं मालकिन, मेरी बीवी का कोई खत नहीं आया। मैं तेरे बीवी के खत की वजह से इतनी जल्दी वापस आ गई और तेरे बीवी का खत अभी तक नहीं आया? हाँ मालकिन, कभी कभी टाइम लग जाता है खत को आने में। हम एक काम करते हैं, हम बाहर का काम कर लेते हैं, अभी आते हैं। कहाँ जा रहा है? अरे छोटी मालकिन छोड़िए, बड़ी मालकिन देख लेंगी। कोई नहीं देख रहा। अच्छा ये बता, तेरी बीवी का खत नहीं आया? मालकिन नहीं, अभी नहीं आया। सुन, आज उसे फोन करना और उससे कहना खत लिखकर भेजे। वो फोन? मालकिन मेरी बीवी फोन ही नहीं चलाती, जब भी तो खत भेजती है। आप हमें छोड़िए, जाने दीजिए। नया वाला खत तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराना वाला पहले वाला खत दे दे, मैं वही दोबारा पढ़ देती हूँ। मालकिन पुराने खत में क्या ही है, एक दो दिन में नया आ जाएगा, नया पढ़ेंगे।
अभी हमको जाने दो मालकिन। अरे पर सुन तो। इस किशोर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भैया ये पता बता देंगे आप? हाँ भैया, ये देखिए, ये पता है। ये बसंत विहार 146 मकान नंबर। भैया ये तो आगे से तीसरी गली में पड़ेगा। बसंत विहार वही है। किशोर को पढ़ना आता है? इसका मतलब वो मुझे झूठ बोल रहा था। जब देखो तब यही, तुम्हें और कुछ सोचना नहीं है क्या? तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे पलंग से उतरने ही ना दो। अरे शीला, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो और गदीला बदन हो, वो कहाँ उसको बेड से उतरने देगा? आज नहीं, आज हमारा बहुत बदन दर्द हो रहा है और घर में बहुत काम बाकी है। ये औरत कौन है? अरे तुमसे किसने कहा है घर के काम करने के लिए? ये सब छोड़ो, हम तुम्हारी तेल से मालिश कर देते हैं। उससे आराम भी पड़ेगा और मजा भी आएगा। जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में यही उल्टी सीधी बातें चलती रहती है। क्या हुआ भाभी, इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो आप?
सच का पता लगा के आ रही हूँ। सच का? हाँ, सच का। जिस तरीके से मैं बेवकूफ बन रही हूँ, ठीक उसी तरीके से तुम भी बेवकूफ बन रहे हो। भैया ये तो आगे से तीसरी गली में पड़ेगा, बसंत विहार वही है। अरे शीला, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो और गदीला बदन हो, वो कहाँ उसको बेड से उतरने देगा? मेरे प्यारे किशोर, बहुत दिन हो गए, जल्दी से तुम वापस आ जाओ। मुझे वो दिन बहुत याद आता है जब तुम मेरे बदन पर और मेरी छाती पर तेल से मालिश करने लगे थे। और मेरा बदन तुम्हारे हाथों से शीहर होने लगा था। किशोर, मैं तुम्हारा खत पढ़कर परेशान हो रही हूं। हाँ, अब ये बेचैनी जल्दी से आकर मिटा दो। आज भी भूली नहीं हूं। मालकिन, मालकिन, मेरी बीवी का खत आया है, पढ़ दीजिए ना। किशोर, मैं ना तेरा खत पढ़ पढ़ के थक चुकी हूँ और ना मुझसे तेरी ये बेचैनी देखी नहीं जाती है। मालकिन, तभी तो आपसे खत पढ़वाने आता हूँ। तभी तो मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है, जिससे ये खत पढ़ने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और तेरा कुछ फायदा भी हो जाएगा। मालकिन, मेरे लिए सोचा है? क्या सोचा है मालकिन आपने मेरे लिए? बताइए ना। रिया, अच्छा, तो ये सब कर रहे हो तुम यहाँ? ये खत पकड़ के? शीला, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। छी है तुम पर। तुम ऐसे आदमी निकलो कि मुझे। शीला, मेरी बात तो। शीला, मालकिन, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं।
मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मालिक को मत बताना मालकिन। आप हमें जो सजा देंगी हमें वो मंजूर है मालकिन। मालकिन हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें सजा मंजूर है मालकिन, हमारी नौकरी का सवाल है मालकिन। तो तेरी सजा ये है, तेरे इस खत में जो जो लिखा है वो पढ़कर हम दोनों के साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा। बोल, मंजूर है? मालकिन मुझे सजा मंजूर है।